ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उमा संहिता नवम खंड श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब आप कृपा कर हमें उमा संहिता को सुनाइए, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्र को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शंकर की आराधना करने आया हूँ, इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्ति में होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुह एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास एक फरसा भी देखा था। उसकी तीनों शाखाएं बोहों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धारा वाला चमक रहा था। मैंने वहाँ पिनाक नामक तर्कश युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदित त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मार्तका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैंने कहा, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव वर्तन ध्यान हो गए। श्री कृष्ण शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, पुरुष प्रधान और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।